प्रमोशन कर रहे हो, पैसे लेती हूँ उस चीज के। पर ये देख गगनदीप, अब इनको मजा आ रही है लाइन लिखने में, है ना। ये पीछे वाली दीदी ने बिल्कुल सही ज्ञान दिया, थैंक यू। मेरे भी ज्ञान इन्हीं की वजह से आता है। गॉड ने गलती कर दी, तेरे को लड़की बना दिया, ऐसा कह रहा है। वो भगवान का है, छोड़ो ना यार उनको। तुम्हारी क्यों जल रही है? इतनी अच्छी हूँ मैं, इतनी क्यूट हूँ, तुम्हारी क्यों जल रही है भाई? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब तुम्हें बदसूरत शक्ल दी है तो मैं क्या करूँ? तुम सूगले हो, टमाटर जैसे तुम्हारी शक्ल, इसमें मैं क्या करूँ भाई? टमाटर क्यों? चलने वाली यही है, मतलब क्या है बोलो। जब इंसान इनसिक्योर होता है खुद से तो वो दूसरों की तारीफ नहीं कर पाता। लगता है ना कि हम यार ये अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रही है, ये ना आगे बढ़ रही है, मैं कैसे नहीं बढ़ पा रहा, तो चलो कुछ गलत बोलते हैं, अरे तू ये पहले ना इंसान को मतलब आगे बढ़ने की सोचो, इन सारी चीजों को छोड़कर। इंसान को पहले इंसान बनना चाहिए। वेरी गुड, राइट। मतलब इंसान बनो पहले, इंसानियत सीखो, उसके बाद में आगे की चीजों की तरह रहना चाहिए। तुमसे पूछ के रहेंगे क्या हम? तेरे पर लड़कियों की तरह रहो। मेरी लाइफ में मेरे को पता है मेरे को कैसे रहना है, ठीक है। तुम तो बड़ी साड़ियां पहन के रहती हो। यार लड़की कोई साड़ी पहन के थोड़ी रहती है। और मेरे को जानने वाले, मेरे को समझने वाले, मेरा साथ देने वाले मेरे को मेरे हर सिचुएशन में देंगे। मतलब मेरे को उनको जाके सामने से बोलना नहीं पड़ेगा, मेरे थोबड़े को देख के वो लोग पहचान जाएंगे कि रतन की कंडीशन क्या है, हमको उसके साथ में क्या है क्या नहीं है। सिंपल है। और हम तो खुद अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे क्या करें यार, तो सोचते लाइव आ जाता है तो टाइम पास। अब आप लोग ये मत सोचना कि मेरी लाइफ का एक पार्ट है, मैं जो ये बकवास करी ना फालतू की, आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि हमारे पास में बहुत सारा काम है और उस काम के अलावा हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये नॉर्मली सिर्फ टाइम पास हो रहा है। की वजह पारुल देख जी, कुछ मंगवाया था क्या? देख ले शीशा मुंह देख लो, कौन खोल भी दे तो कम तो देख लो पारुल ले शीशा मुंह देख पा रहा तुम, शीशा हटा देख लो, मतलब पर्दा हटा रखा हूँ मैं, देख रही हूँ, बस पर्दा हटा दे। तृप्ति वर्मा जी और डिसीजन राइट। मेरे को बताया आप लोग हमेशा, आप लोग क्या मेरे को सही एडवाइस होंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इन सारी चीज़ों से कोई हेडेक नहीं है। मैं हम बताऊँ ना, मैं इन सारी चीज़ों से बहुत बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मतलब बहुत आगे आ चुकी हूँ मैं इन सारी चीज़ों से। कर दो। तो मैं उन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मेरे लाइफ में सारी चीज़ें कुछ भी बेटर निकलती है। हो जाए केटल है ना, ठीक है भैया, थैंक यू। और ये चीज़ ना हर इंसान के लिए है कि अपनी लाइफ में ना हर इंसान यही है कि अपना सोचो, अपनी फैमिली का सोचो, दैट्स इट, बस। इग्नोर करके ही तो इंसान आगे बढ़ सकता है ना। आज मैं इग्नोर करके तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चाहे मैं -1% आगे बढ़ी, तो वो -1% में आगे इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके ही बढ़ी हूँ। मैं अगर इन सब की बातों को लेकर बैठ जाती कि नहीं देखो ना मम्मी, मेरे को सब लोग ऐसे बोलते हैं कि तू लड़का है लड़की है, देखो ना मम्मी सब लोग मेरे को गाली देते हैं, देखो ना मम्मी सब लोग मेरे साथ में ऐसे करते हैं, मैं तो एक कमरे में कोने में जाके बैठ जाती, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। दूसरे साइड मुझे मम्मी बोलती ठीक है चल तेरी शादी कर देते हैं, तो अपने घर में खुश रहना, फिर तेरे को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं हाँ भी कर देती, हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है मेरी शादी कर दो, क्योंकि सब मेरे को ऐसे बोलते हैं लड़का है लड़की है ना। अब तो पापा भी नहीं है, अब अपन को कौन संभालेगा, अपना कौन क्या करेगा, फिर क्या होता आगे। आज भी सुन ही रही हूँ मैं, आज ऐसा नहीं है मैं सुन नहीं रही हूँ। मेरे को लोग गालियाँ नहीं देते हैं, मेरे पीठ पीछे से कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अगलों की हिम्मत तो ही नहीं कि मेरे सामने खड़ा होकर कोई कुछ बोल दे। वो मेरा सिंपल से डायलॉग जिंदा गाड़ दूंगी, मैंने बोला भी है बहुत जगह, है ना। तो सामने आके बोलने की किसी की हिम्मत होती नहीं है, पीछे से भौंकते हैं, वो एक बहुत अच्छा डायलॉग, वो बोलना नहीं चाहती। तो बस यही कहना है, अपनी लाइफ में जो करना है ना वो करो, जैसा मन पड़े, जैसा सोचना है, जो करना है करो। बस हमेशा अपने माइंड में रखो कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को आगे निकलना है, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है। और सिंपल सा लॉजिक है, जो सोचना है ना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, और पॉजिटिव प्लस पॉइंट सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में, बस। किसी ने कमेंट किया करवा चौथ का चांद निकल गया, जिस किसी को देखना है देख लो। हाँ हूँ मैं चांद, मेरे लिए भाई आज करवा चौथ है बहन। करवा चौथ नहीं आज दूसरी चौथ आज करवा कोई सी भी चौथ है तो ना। और हूँ मैं चांद, तूने तो 4 बार खाया है। मैंने भी फास्ट किया आज, अच्छा, लेकिन वो गलत भी, लेकिन मैंने 2-3 बार खाना खा लिया, तो कोई बात नहीं।
फिर भी यार इसको रिप्लाई कर दे भाई ज्योति जी। और मैं हमेशा ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मैं हूँ तो वो आप लोगों की वजह से हूँ, उन लोगों की वजह से जो लोग मेरा हमेशा एनी टाइम मेरा साथ देता है। और सच में मैंने इतने साल में ऐसे लोग कमाए ना, मैंने ऐसे लोग कमाए ना कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिनको अगर मैं रात के 2 बजे भी उठ के फ़ोन करूँ ना तो वो लोग मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ में कि हाँ रतन बोलो क्या बात है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। मैंने ऐसे लोग कमाए, तो सिर्फ मैं उसमें मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन है। पता है इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमेशा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो कुछ कर रहा है उसमें सेटिस्फाई नहीं है, उसको कुछ चाहिए उसमें सेटिस्फाई नहीं है, उसके रिलेशन में वो सेटिस्फाई नहीं है, फैमिली में सेटिस्फाई नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन आज मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे पास जो चीज़ है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। मैंने जो रिश्ते कमाए हैं, मेरी जो फैमिली बनी है, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। दैट्स इट। इतना अच्छा लगा दीदी, ये लोग एड्स की तरह होते हैं, स्किप करो। राइट। लेकिन पता है आप है ना, मतलब कि और हमेशा पॉजिटिव लेके चलना अपने आप को ना। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है ना तो अपने बारे में इतना पॉजिटिव हो जाओ कि सामने वाला अगर नेगेटिव भी बोलेगा ना तो विश्वास ही मत करना है कि सच में मेरे बारे में बोल रहे हैं, अरे नहीं मैं तो ऐसी हुई नहीं या मैं ऐसा हुई नहीं। तो अपने आप को ना इतनी अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर के रखो ना कि नेगेटिव बातें कोई बोले भी ना तो वो सुने ही नहीं, अपने को लगा किसी और के लिए बोल रहा होगा यार। अब अगर नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी और के लिए बोल रहे होंगे, हमारे लिए नहीं बोल रहे होंगे। मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं तो मतलब 1 नंबर हूँ। भगवान ने इतना अच्छा बनाया, मतलब बुरे हो ही नहीं सकते अपन। अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। जबकि वो बॉर्डर पे कितना खुश हो रहे थे कि 4 लड़कियां इंटरनेशनल ट्रिप करके आ रही हैं। हाँ राइट। हम लोग जब नेपाल से हम लोग जब आ रहे थे, हम लोगों ने जब बॉर्डर के जो पास आउट वाला हम लोग करवा रहे थे, वहाँ मतलब जो वो सर थे वो हमें देख के इतना खुश हो रहे थे कि हो रहे थे वो लोग कि तुम 4 लड़कियों ने अपना इतना लंबा तुम लोगों ने नेपाल का ट्रिप किया। हम लोग अकेले थे, हमारे साथ में कोई जेंट्स नहीं है। हम लोग मतलब 4 लड़कियां ही हैं। हम लोग हमारी पर्सनल गाड़ी लेके आए हैं, मतलब नॉर्मल, और हम लोग नेपाल गए। वहाँ पे कितना टाइम हम लोग रुके भी। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है कि वो इतना बड़ा इंसान वो इतने ऊंचे पद पे है, वो लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं ना। तो दैट्स इट, ये चीज हम लोगों ने कमाई है। वो टुंजू पुंजू जिधर उधर घूमते फिरते हैं वो आके मुझे नहीं, वो ऐसे कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी ऐसे घूमे, तो इतनी स्ट्रांग बने। तो ये कितनी बड़ी बात है ये। आज मतलब एक नॉर्मल लड़की ना अपने घर से बाहर निकलने में डरती नहीं, उनके पेरेंट्स डरते हैं, पापा छोड़ मतलब पेरेंट्स डरते हैं कि हमारी बेटी को हम लोग घर से बाहर निकालेंगे तो पता नहीं कल को उसके साथ में क्या हो जाए। जाओ बेटा तुम छोड़ के जाओ, भैया के साथ में जाओ, पापा के साथ में जाओ, ताया के साथ में जाओ। वो डरते हैं वो लोग, मतलब पेरेंट्स खुद डरते हैं। और ना बेटी में इतना कुछ होता है कि मैं घर से बाहर निकलूं, क्योंकि बस माहौल वो लोग इस तरह का बना के रखते हैं। और दबाने वाले लोग हमारे आसपास ही होते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो ये चीज़ एक लड़की के लिए नहीं है, ये चीज़ एक लड़के के लिए भी, क्योंकि सेम कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें सारी चीज़ें एक लड़के के साथ में भी होती है। तो सिंपल सा है, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की मानो, और अपने जो मन में है मैं तो बता रही थी तो बाद में छोड़ो ना। वो तो दिखाई जाऊँ। हाँ ये वाला बड़ा कर रहे हैं। किसी ने गाली रखी है उनके लिए जो गलत बोल रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में हैं, जो लोग सपोर्ट से मतलब कि ठीक है जो चीज़ें हैं ना, अगर दिल अपने मन में पॉजिटिविटी है तो एक तो मुंह से गाली मत निकालो कभी किसी के लिए, क्योंकि उल्टा वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती है। और मतलब ये रियल है कि हम जब अपने मुंह से कभी कुछ गलत, मतलब बहुत गलत वर्ड्स निकालते हैं ना, तो वो उल्टा आके हमें ही लगती है। ये चीज़ अपनी लाइफ में कभी फील करना है ना। और दूसरा, हम कहीं ना कहीं अगर किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो उस गलत का जितना % हमने किसी के लिए गलत सोचा है ना, उसका 75% गलत पहले हमारे साथ में होता है। उसके बाद में सामने वाले का तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसका 75% गलत हमारे साथ में होता है। तो इसलिए एक तो खुद के बारे में सही सोचो। अगर हम खुद के बारे में सही सोचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मन में जो वाइब्स आएगी वो दूसरे के बारे में सही सोचने की ही आएगी। तो जो मतलब मैं उन्हें ये चीज़ बोल रही हूँ कि एक तो गाली अपने मुंह से निकालो ही मत कभी किसी के लिए, और गलत आ रहा भी है मन में तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि नहीं, मुझे उसके बारे में गलत नहीं बोलना है। वो चीज़ अपने लिए बहुत अच्छी रहेगी। और बाकी ये हर इंसान भगवान का भेजा हुआ है, तो वो बुरा नहीं होगा। बस कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें बुरा बनने पे मजबूर कर देती है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को स्टेबल रखो कि हम मतलब इन चीज़ों में नहीं आ पाए।
इंग्लिश टोटलिटी इज इम्पोर्टेंट, भैया ने तो कहा ना। और मुझसे ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं जो अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में थे, जो कि मतलब लाइक डिप्रेशन तक उनकी कंडीशन थी, उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब वो लोग ऐसी स्टेज पे आ गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया था कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, अपनी लाइफ को ख़त्म करने वाली स्टेज पे वो लोग थे। लेकिन जब वो मुझसे आके मिलते हैं, जब मेरा हाथ पकड़ के वो लोग रोते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन लोगों की लाइफ में, कि वो मुझे देखकर खुश है, मुझे देखकर उन सारी चीज़ों से बाहर निकला है। क्योंकि एक इंसान को बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ एक जरिया चाहिए होता है, और वो जरिया कहीं ना कहीं मैं बनी हूँ उन लोगों के लिए। तो मतलब मैं भगवान को लेकर ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए हूँ कि मतलब बस मेरे को ना ऐसा ही रखना कि अगर मैं किसी की लाइफ में हूँ ना, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत पक्का एक लंबा जरिया बन के रहूँ कि हाँ, मैं उनकी लाइफ में हूँ। रो मत आप। मैं क्यों रहूँगी भाई। ये वेट कर रही इसके लिए, शायद अपन केक वेक मंगवाए। नहीं बहन, कोई खाता तो है नहीं, वेस्ट होता है, वेस्ट करना ही नॉट गुड। कल हम लोग जयपुर आएंगे ना, तब आपका केक कटा। जब अपन कल जयपुर घूमने जाएंगे ना, तब हम आपका केक। हाँ, वहाँ पे कम से कम मोनू तो खा लेगा। घूमने नहीं जाएंगे, अपना घर है जयपुर। और लाइफ कैसी होती है ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, इधर वाली फैमिली ने भी बहुत अच्छे से देखा है, और मैंने भी बहुत अच्छे से देखा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती है, क्या सिचुएशन बनती है, सारी चीज़ें ना हमने बहुत अच्छे से देखी। और आज जो लाइफ चल रही है वो भी हमारे आंखों के सामने है, और आगे आने वाली लाइफ का तो भगवान ही जाने क्या होगा। तो प्रॉब्लम्स, रोना धोना, गाली गलौज, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। क्या था? देखो तो बस कमेंट पढ़ के हंसी लोग इतने गंदी गंदी करते हैं। देखो अलग ही ये गालियाँ पढ़ पढ़ के हंस रही है। जब मिलता है तो मैं ढूंढ के रखते। देखो गाली गाली सुनाएगी तेरे को। कितनी गंदी गंदी गालियाँ लिख रखी है लोगों ने। ये हमारे लिए नहीं बक रहे, आप लोग मत लीजिए अब्यूजिंग वर्ड यूज में उन लोगों के लिए जो कि इसके लिए लायक ही नहीं है। बस मस्त रहो, अपना काम करो, बढ़िया अपनी जिंदगी में खुश चलो रहो। मूवी देखो। और इम्पोर्टेंट ये कि बस आप खुश रहे। अपना अपना घर संभालो, अपने आप संभाल रहे। आज हमारे पेरेंट्स खुश है, माँ बाप खुश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो नहीं पता अब कोई रिक्वेस्ट करेगा। वो लोग सुधरेंगे। महीने में एक बार मेरे से बात करा दिया था, मैं इन सबको सुधार दूँ। कितने दिन हो गए छोरियों की जिंदगी, ब्याह को निकलना क्या करना। और लोग ऐसे आके बोलते हैं कि तुम शादी नहीं करोगी, तुम्हारी उम्र निकल जा रही है। भेज देना मेरे अकाउंट में 10-15 करोड़ रुपए, हम लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से शादी। अच्छा शादी गुड लुकिंग नहीं, वो तो अपन ही ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारी उम्र हो रही है, तुमको शादी नहीं करनी है क्या, लड़का बना फिरती हो, लड़का बना फिरती हो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, लड़का बना फिरती हो, तुमको शादी नहीं करनी है क्या, उम्र निकल रही है। उनके लिए है, भेज देना हमारे अकाउंट में आराम से 10-15 करोड़ रुपए, आराम से शादी कर लेंगे। लड़की वड़की अपनी पसंद कर रखा है, बस पैसे भेजते रहो, हम लोग शादी कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लड़कों को हाइड कर रखा है, वो कभी वो अभी तक तो नहीं दिखा। शादी कर लो, तुम देख रहे होगे हम लोगों को। शादी कर लो बढ़िया है शादी वाले। बेबो 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 ये कौन है भाई। और तुम अपने घर में, आप लोगों को भी कोई बोले ना घर में, मतलब आप लोग घर में लड़कियां हो, आप लोगों के पेरेंट्स को कोई आके बोले, आप लोगों को कोई बोले शादी कर लो, सीधा मुंह पे ये जवाब दे रहा है, ये आप निकालो चेक आपके अकाउंट का, हम मेरे को इतने का सिग्नेचर करके दो, हम लोग आराम से शादी कर लेंगे। बढ़िया देंगे ना वो, जब खाना करेंगे उसमें तो खाने के लिए जी मर में बुलाइए ना। जी बुरे में वो फिर 10-10 रुपए कन्यादान में लिखवा जाएंगे। फिर बोलेंगे सब्जी अच्छी नहीं थी। प्लीज माई रिप्लाई। एजुकेशन इम्पोर्टेंट। आपकी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच। ये आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है,
पॉजिटिव रहो यार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहो हमेशा। पढ़ते रहो। पहली बार लाइव ज्वाइन कर रहा हूँ, भी आप मेरे को पता है इस तरह के क्वेश्चन मेरे हर लाइव में होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मेरे हर वीडियो में होते हैं। इवन मेरे जितने इंटरव्यूज होते हैं ना उसमें मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है मैं सही बताऊं तो अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट जो हुआ था ना इंटरव्यू, वो जॉर्ज टॉक के साथ में हुआ था। और मेरे को काफी लोगों ने मतलब उस इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू नहीं था वो, मेरी जो लाइफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, जर्नी थी मेरी जो, और मैंने वहाँ वो शेयर की थी। वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइड रखी थी, मेरी बहुत सारी जो स्टेज थी वो मैंने हाइड रखी थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने शेयर नहीं की। मेरे उस वाले मैंने जॉर्ज टॉक में भी बहुत कम चीज़ें मैंने बताई थी। उसमें भी फादर को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, फैमिली को लेकर और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो भी मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को हाइड रखना पड़ता है। दुनिया बोलती है उन्हें बोलने दो, क्या करना है बोल के। जी हाँ बिल्कुल, वेरी प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। यस सच है। तृप्ति वर्मा जी हमेशा अपने सपोर्ट में है। तृप्ति वर्मा जी हुए और मित्तल जी हुए, और इधर से मेरी निहारिका जी हुए। अपने वैष्णवी पता है कितनी छोटी है वो, शायद 8th या 9th में ही, अभी 9th में बताया था। मतलब इतनी सी है वो छोटी है वो, मतलब बट मेरे को हर बात बता देगी इधर उधर की, दीदी यहाँ से। और एडिटिंग अपनी जितने भी थंबनेल वगैरह तो मेरे को सब एडिट करके दे देती है। पढ़ने दो उसको। मतलब सही है, मतलब कुछ गलत लोगों की वजह से ना अपन जो अच्छे लोग होते हैं उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। हाँ मेरे को बोलते हैं ना ट्रस्ट करना पड़ता है। इसलिए अपनी जिंदगी में मस्त रहो, लाइफ में जो करना है वो करो। लोगों का काम है बोलना, वो आपको बोलेंगे। आप अच्छा करेंगे तब भी आपको बोलेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी आपको बोलेंगे। और लोगों की सोच है ना, इसको नहीं बदल सकते यार। इसको आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बदल पाओगे लोगों की थिंकिंग को। इसलिए अपने लाइफ में आज हम लोग अगर घूम रहे फिर रहे हैं ना, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम है कि ये क्यों घूम रही फिर रही है, ये क्यों इधर जा रही है, क्यों उधर जा रही है। हालांकि हम कोई मैटर नहीं करते उनकी लाइफ में, हम कहीं जगह नहीं रखते उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? और बुराइयां कहाँ से स्टार्ट होती है? जब सामने वाला हमारे जितना नहीं कर पाता, या फिर आज के लिए बहुत सारा हो गया ना, मेरे भी खाते चलने लग गई माते रुक जाओ ना, हंसी मजाक की बातें कर ले। अब थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बातें करते हैं। आप लोग भी मेरे से अच्छी हंसी मजाक वाली बातें करो, मैं भी आप लोगों से हंसी मजाक वाली। मूवी देखेंगे यार, मारवाड़ी की मैंने बात करा। चलो एक बार मारवाड़ी को नाम ले लिया, सब मंचू राम जय मां करनी एक बार साथ में, है ना। एक बार सुख देणो दुख मेटणो मरिमा करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी थन पुनः पुनः करू प्रणाम, आगोर काई किरणो सा जय मां करनी जय मां करनी जय मां करनी। रोटी राटी जीम लिया गे। काल माँ की बडोरती बाण को जन्मदिन है। मैं हाँ आभार गिरिराज जी गोवर्धन और जा रहा बरसाना। मैं तो मैसेज करूँ, पता नहीं रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। दिया जी जमा करनी रीसा, जमा करनी रीसा, जमा करनी।